अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा पद पे आने के बाद हो गया हुआ बात को हम चर्चा करके आ रहा था। यौमुर रिद्दा, उस दिन पे मुर्तद होकर बहुत ज़्यादा लोग दीन से बाहर आ गया हुआ दिन बोलकर उस दिन को हम जानते हैं। ऊंचा गोत्र, उन्नता गोत्र, मशहूर नाम पे जाने वाला गोत्र खानदान, उन लोग मुर्तद हो गया और मैं नबी बनकर झूठा वादा करने वालों के साथ बैअत करके उनको मानकर उनके साथ चला गया। मक्का, मदीना, तौइफ, हिजाज जैसा जगह से मुर्तद नहीं हुआ। इन लोग अहलुल इल्म को अच्छी तरह जानने वाला लोग था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अच्छी तरह दीन को सीखकर विज्ञान को हासिल किया हुआ लोग था। अहलुल इल्म का लोग है मक्का और मदीना। अहलुल जहल, विज्ञान को पाने के लिए मुश्किल हो गया हुआ लोग, कुछ दूर का लोग, कुछ दूर का गांव का लोग, मक्का और मदीना से कुछ दूर जीवन बिताने वाला लोग, इस्लाम का मैसेज को जानकर आया हुआ लोग, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी समय पे इस्लाम को स्वीकार करके आया हुआ लोग, रिद्दत में डूबकर फितना पे फंसा हुआ लोग था। इसको भी कुछ कारण है। उनमें से एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गोत्र का ऊपर, खानदान के ऊपर ज़्यादा प्यार। ये कैसा प्यार? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफ़ात के बाद एक रसूल, एक नबी आएगा नहीं बोलकर मालूम होते, आखिरी नबी बोलकर मालूम है, फिर भी ये हमारा खानदान वाला है, इसीलिए बैहत किया बोलकर हमें चरित्र पे देखने को मिलता है। ये मुर्तद हो गया हुआ लोग एक साथ मिलकर मदीना का खिलाफत का विरुद्ध, मतलब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का विरुद्ध और सहाबा उनका साथ रहने वाला मुसलमानों को सभी कत्ल करने के लिए तैयार हो गया। खुलकर युद्ध का ऐलान किया। इस्लाम को ज़्यादा खतरा और मुश्किल का समय पे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु 11 लोगों को सिलेक्ट करके 11 विभाग का सैनिकों को 11 तरफ से भेजा। इनमें से झूठा नबी का बारे में हम बात करेंगे। महान खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को तुलैहा का विरुद्ध पे पहले निकलते हैं। प्यारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हयात में बहुत अहराबी लोग आकर हम लोग सभी मोमिन हो गया है या रसूल अल्लाह कहने वालों के साथ था ये तुलैहा। इनका बात को जवाब होकर 7वीं आसमान से आया, कानतिल अहराबो आमन्ना। कुछ अहराबी लोग आकर कहते हैं हम मोमिन हो गया। कुल्लुम तुमिनु, उनके साथ कहना है तुम लोग मोमिन नहीं हुआ, वलाकिन कुलु अस्लमना, मुस्लिम हो गया बोलकर कहने दो। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, इनका क़ल्ब में ईमान पहुंचा नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगे साथ आकर मैं ईमान कबूल किया हुआ व्यक्ति है बोलकर कहने वाला इस तुलैहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफ़ात के बाद उस व्यक्ति ने मैं नबी बोलकर ऐलान करके बनु हसद गोत्र सब के सब उनको बैयत कर डाला। समय पे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु 2 सहाबा को तुलैहा का साथ भेजा। उनमें से एक उक्काश रज़ियल्लाहु अन्हु, इस सहाबा को हम जानते हैं। प्यारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार कहते हैं यदखुलुल जन्नता मिन उम्मती अना फ़अना बी गैर हिसाब। 70,000 लोग बिना सवाल से, बिना तकलीफ से अल्लाह के स्वर्ग में दाखिल होने वाला है। फकामा उक्कास, इसको सुनते उक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु उठकर खुदु अल्लाह यजअलहा मिनहुमा, मेरा अल्लाह के रसूल उस बिना
सवाल का बिना तकलीफ के अल्लाह के स्वर्ग को जाने वाला 70,000 लोगों में मुझे भी शामिल करके आप दुआ करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब, अंत मिनहुमा, आप उनमें से शामिल हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्वर्ग का भरोसा दिया हुआ सहाबा उक्काश। दूसरा सहाबा साबित रज़ियल्लाहु अन्हु। मुअत्ता युद्ध में जोर से तीर के साथ युद्ध किया हुआ सहाबा साबित रज़ियल्लाहु अन्हु। इस दो सहाबा को अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु भेजा तुलैहा का साथ। इन दो सहाबा को कत्ल करके उनका शरीर को विकृता करके रखा। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का सैनिकों को कहकर भेजा। तुलैहा का सैनिकों को खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का लश्कर खदेड़ दिया। वहाँ से चुपकर तुलैहा सिरिहा को भाग गया।